हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपने अभी जो स्क्रीन पे देखा एलएनटी की तरफ से एक जेईटी के लिए रिक्रूटमेंट है, एज वेल एज जीईटी के लिए है, एज वेल एज जूनियर इंजीनियर के लिए है। दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनमें 2024, 23 एंड 22 पास आउट वाले एलिजिबल है। ऑल इंडिया के लिए है, सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। एक फ्रेशर्स के लिए 45-50,000 एक बहुत अच्छी अमाउंट होती है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो रिप्लाई आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है आपकी टेलीग्राम के साथ साथ एज वेल एज इंस्टाग्राम की। तो आप उन दोनों को क्वेरी कर सकते हैं, उन दोनों को आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रही बात सब्सक्राइब की, कि मैं लास्ट वीडियो में एक चीज़ देख रहा था कि कुछ किसको बहुत बंदों ने कमेंट किए हैं कि आप सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं बोलते। तो मैं कभी बोलूँगा भी नहीं। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे मत कीजिए। बट मेरा यही है कि किसी की हेल्प होती रहे। तो आप भी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए किसी थर्ड पर्सन तक जिसको इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको अच्छा लगे तो। दोस्तों अगर आपको एक चीज़ मैं बता दे, बिल्कुल क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, यहाँ जो वैकेंसीज है इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। लेकिन फ्रेशर्स कहाँ एलिजिबल, एक्सपीरियंस कहाँ एलिजिबल है, दोनों का अलग अलग क्वेरी है। अगर आप देखेंगे इस वैकेंसी में, देखिए एक चीज़ तो आप अपने दिमाग में से बिल्कुल एक चीज़ होती है, जैसे कोई भी डेजिग्नेशन मैक्सिमम जीईटी जेईटी जहाँ ट्रेनिंग लग जाता है, ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए होती है। मैक्सिमम ऑफ प्लेसेस पे जूनियर इंजीनियर को भी फ्रेशर्स में ही काउंट किया जाता है। बट ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर कमिश्निंग इंजीनियर्स या फिर सीनियर मैनेजर्स या सीनियर इंजीनियर्स, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस गाय। तो इसलिए फ्रेशर्स के लिए जो है आप थोड़ा इस तरीके से देखा कीजिए कि जो आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको क्वेरी बताता हूँ कि आपको किस तरीके से करनी है। इस वाले पेज का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखेंगे तो वहाँ आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फिल्टर पे ऑप्शन आएगा। तो आपको फिल्टर पे वर्क करना है। कैसे वर्क करना है, जैसे ही आप मिनिमम एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो मिनिमम एक्सपीरियंस पे आपको 0 मेंशन कर देना है, क्योंकि 0 ईयर्स के लिए ही देखना है। अगर आप मैक्स एक्सपीरियंस पे आप कर रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स आप 2 ईयर्स वाले वैकेंसी पे क्लिक कीजिएगा कि मैं जो 0 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम और मैक्सिमम टू 2 ईयर्स का हो। तो इस बिहाफ पे आपको वहाँ सेलेक्ट करना है। अब आप देखेंगे आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज 0 to 2 ईयर्स वालों के लिए आ गई है। जिनमें एलिजिबल कौन कौन है, इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा, बीटेक और जूनियर इंजीनियर्स के लिए है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि 2024, 23, 22 पास आउट क्यों मैंने मेंशन किया है, वो इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि आप उसके थ्रू ही, ऑब्वियसली जो भी चैनल पे है 2021 के पास आउट वाला के बाद का कोई नहीं होगा, उनकी मैक्सिमम जॉब लग गई, मतलब 2021 के पास आउट के बाद वाले ही होंगे। तो इसलिए 2021 के पास आउट वालों के बाद की ही वैकेंसी के बारे में मैं बता रहा हूं। अब आप देखेंगे सबसे पहली वैकेंसी है डिजाइन इंजीनियर एनालिसिस। डिजाइन इंजीनियर एनालिसिस, जिसको डिजाइन में जाने का शौक है, जिन्होंने बीई बीटेक कर रखी है। कब आई है पोस्ट, 19 मार्च को। 19 मार्च कब है, जब ये वीडियो पोस्ट हो रही है आपके सामने, जब ये वीडियो आ रही है उसी दिन ये वैकेंसी आई है। क्या नाम है, डिजाइन इंजीनियर एनालिसिस। नेक्स्ट जो है एचआर एनालिस्ट। एचआर एनालिस्ट में आपको कौन एलिजिबल है, एचआर एनालिस्ट में एलिजिबल है एनी ग्रेजुएट वाले। जो आपके कोई नोन का पर्सन हो तो उसको एनी ग्रेजुएट वालों के लिए आप सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सीनियर इंजीनियर, ये एरोनॉटिकल मैकेनिकल डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन सेक्शन में जाना चाहते हैं तो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में क्या मांगा है, इन्होंने मांगा है ड्राफ्टिंग, और कौन से डिपार्टमेंट में, सिविल इंजीनियरिंग में। देखिए हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायर्ड है। दोबारा समझिएगा, सिविल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो है रिक्वायरमेंट है। तो इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा। अब आई जिसके लिए आप बहुत ही इंतजार कर रहे थे, वो कौन सी वैकेंसी है, वो है जेईटी फ्रेश डिप्लोमा इंजीनियर। जीईटी का पोस्ट हुई है 9 जनवरी को। अब आप बोलेंगे यार टुडे इज 19 ऑफ मार्च और आप 9 जनवरी की पोस्ट बता रहे हैं। देखिए जब तक कोई वैकेंसी उनके सॉर्ट आउट से लिस्ट से खत्म ना हो जाए तब तक वो ऑन गोइंग ही रहती है। अभी ये वैकेंसी ऑन गोइंग है, मैंने इसका पता भी किया है, तो ये ऑन गोइंग ही मेंशन कर रहा है। तो इसलिए इनको अप्लाई जरूर करें। अप्लाई भी करना मैं बताऊंगा और कौन कौन कहाँ कहाँ एलिजिबल है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जेईटी फ्रेशर डिप्लोमा इंजीनियर कौन सी ब्रांच के लिए है। ये इसके ओपन जैसे ही हम इसको करके देखेंगे तो इन्होंने बोला है कि मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। कौन कौन से ईयर पास आउट वालों के लिए इन्होंने बोला है, देखिए इन्होंने बोला है 2023 और 2024, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा 2022 एंड 23 पास आउट वाले यहां एलिजिबल है। क्या मांगा है, डिप्लोमा
इन मैकेनिकल कहाँ पोस्टिंग रह रही है, हजीरा सूरत में आपकी पोस्टिंग रहेगी। बस इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन बोला है कि 60% से आपके ज़्यादा ही हो तो अभी आप हम, और AKT की नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ 20 एज जो है आपकी नॉट मोर देन 23 होनी चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ एलिजिबल है। चिंता मत कीजिए, आपको अप्लाई भी करके बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। अब नेक्स्ट आपको देखेंगे जो नेक्स्ट वैकेंसी है, दोबारा से मेरे को जैसे ही आप बैक करेंगे तो आपको दोबारा से फिल्टर सेट करने पड़ेंगे। तो फिल्टर के लिए आप ऑलवेज रेडी रहिए कि फिल्टर आपको कैसे सेट करने। 0 to 2 किया, अब आपको फिर से वो खुल जाएगा। नेक्स्ट आ गई GET के लिए। GET क्या है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। क्या मांगा है, BE BTech डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है मैं आपको बता दूं। यहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सेरेमिक, सभी ब्रांचेस BE BTech की एलिजिबल है। तो सभी बंदे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट ईयर कौन कौन सा है, 2024, 2023, 2022 पास आउट वाले एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं और वैकेंसीज की, जो आप नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ IT वालों के लिए भी डायरेक्ट फिर दोबारा मेरे को फिल्टर सेट करने पड़ेंगे, जिसके लिए आप भी बिल्कुल याद रखिएगा कि जितनी बार आपको बैक जाना है उतनी बार आपको फिल्टर सेट करना है। नेक्स्ट आ गया आपको, देखिए ये आ गया IT इंजीनियर। IT में CS, IT, E&C वाले, दोबारा सुन लीजिए, CS IT, CS मतलब कंप्यूटर साइंस, IT मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, और E&C मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया एग्जीक्यूटिव एश्योरेंस एंड ऑपरेशन सर्विसेज। इसमें भी आप पवई में, मतलब पवई कहाँ है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, वहां आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन में कौन कौन एलिजिबल है, ITI वाले। तो मैंने जो वैकेंसी बताई किस किस की बताई, डिप्लोमा, BTech एंड ITI की, तो सभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अप्लाई की। जैसे ही आप इसको अप्लाई का ऑप्शन करेंगे तो यहां आपको आ जाएगा इस टाइप का प्लस एज वेल एज, आपको यहां साइन अप या साइन इन के लिए बोला जाएगा। तो अगर आप न्यू यूजर है तो साइन अप कर लीजिएगा, ओल्ड यूजर है तो साइन इन कर लीजिएगा। जैसे ही आप साइन अप या साइन इन करने के बाद आगे आएंगे तो आपको इस तरीके की एक प्रोफाइल नजर आएगी। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको करके आएंगे आपको इस तरीके की एक सीट दिखेगी। अब इसमें आपको क्या कर लेना है, कैसे अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले आपका आएगा रिज्यूम फॉर्मेट के बारे में। 90% स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं, रिज्यूम फॉर्मेट को वो ध्यान से नहीं देखते हैं। मैंने आज से 2 महीने पहले सभी के रिज्यूम फॉर्मेट अपने इंस्टाग्राम पे मंगाए थे। 90% का एक ही मिस्टेक थी, वो जो रिज्यूम में कर रखी थी। अब सभी की मिस्टेक को देखते हुए आप सभी ने बोला था और मैंने सभी को क्वेरी भी दी थी, तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो जो मैंने अपने यूट्यूब पे भी अपलोड की है। आई डोंट नो कितने बंदों ने उसको देखा है, कितने बंदों ने नहीं देखा है, लेकिन मैं सभी को बोलना चाहूंगा एक बार उसको जरूर देखें। आपकी जॉब सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगी वो वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आप देखेंगे इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी पूरी मेंशन कर दी होगी, और करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को सेम ही रखिएगा। देखिए वर्क सिलेक्शन में फ्रेशर ही मेंशन कीजिएगा, दैट इज गुड फॉर यू। इसके साथ साथ आपको इंटर्नशिप, अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप मेंशन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपका एजुकेशन सेक्शन, देखिए एजुकेशन सेक्शन में ऑलवेज जो आपको वर्क हेल्प करेगा वो करेगा टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में क्या होता है, मान लीजिए आपने सबसे पहले बीटेक की तो बीटेक मेंशन, उसके बाद आपने 12th की 12th मेंशन, 10th की 10th मेंशन, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा की 12th की 10th की, समटाइम्स डिप्लोमा वालों ने डिप्लोमा किया 10th किया, तो टॉप टू बॉटम आपको चलना है। नेक्स्ट आ गया आपका स्किल्स। देखिए एवरी ब्रांच की अलग स्किल्स होती है, जैसे सिविल वालों की अलग होती है, मैकेनिकल वालों की अलग होती है, इलेक्ट्रिकल वालों की अलग होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर एक ब्रांच की स्किल्स अलग होती है। अगर आपको अपनी स्किल्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपकी ब्रांच के हिसाब से स्किल्स को पोस्ट कर दूंगा। लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस डाल दीजिएगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है। अब आया अटैच डॉक्यूमेंट कौन कौन से करने। देखिए 10th की मार्कशीट करनी है, 12th की मार्कशीट करनी है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसकी करनी है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर ग्रेजुएशन जो भी किया है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कॉलम में स्टार मार्क नहीं है, पैन कार्ड का भी देखिए जिसके आगे स्टार मार्क लग रहा है वो करना है, जैसे आधार करना है। पासपोर्ट कंपलसरी नहीं है। ऑफर लेटर अगर आप देखिए इसमें स्टार मार्क नहीं लगा क्योंकि ये फ्रेशर अगर है तो उसके लिए क्या सैलरी स्लिप, तो अगर ये स्टार मार्क लग रहा है तो इस पे क्या कर दीजिएगा, ब्लैंक पेपर ऐड कर दीजिएगा अगर ये स्टार मार्क मांग रहा है। इंक्रीमेंट लेटर का कोई वो नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ करनी पड़ेगी। बीजीवी सर्टिफिकेट, बीजीवी डॉक्यूमेंट के बारे में मेरे को पता नहीं है, उसे आप गूगल कर सकते हैं। इंटरनेशनल आईडी इफ एप्लीकेबल, अगर आप फॉरेन के बंदे हैं तो उसी के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी
नहीं है, तो आपके लिए थी ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी। देखिए मर्जी आपकी है अप्लाई करना है नहीं, लेकिन मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा अप्लाई जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। उसके साथ साथ आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।